अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी अहम तरीन मालूमात मैं आपके सामने रखूँगा। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों केपीके गवर्नमेंट की जानिब से अब ये डिसाइड किया गया है कि कोई 10 इकनॉमिक जोन पूरे प्रोवाइंस यानी केपीके के अंदर बनाए जाएंगे। इनके नाम भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि 10 इकनॉमिक जोन कौन से होंगे। लेकिन ये सी पैक की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। सी पैक की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के अंदर तमाम सूबे भी ये चाहती हैं कि इकनॉमिक जोन बनाए जाएँ, ताकि जो तरक्की होनी है, एक तो चले फेडरल गवर्नमेंट करेगी जो करेगी, तरक्याती काम करवाएगी, इकनॉमिक जोन बनवाएगी, लेकिन जो सूबाई गवर्नमेंट है वो अपना किरदार अपनी तरफ से अदा करने की कोशिश करेगी। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 10 साल प्लान का हिस्सा होगा। पूरे 10 सालों में ये कोशिश होगी कि ये सब बनाए जाएं, यानी 2021 है ना अभी, तो 2030 तक ये 10 इकनॉमिक जोन बनेंगे। इसमें पहला जो स्पेशल इकनॉमिक जोन होगा ये रशियाई स्पेशल इकनॉमिक जोन होगा, और इस बारे में हम पहले भी बात कर चुकी हैं कि पहली फॉरेन कंपनी वहाँ आ चुकी है, वहाँ उसे ज़मीन अलाट कर दी गई है, वो चाइना की कंपनी है रशियाई स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो इसमें नौशहरा इकनॉमिक जोन इसकी एक्सटेंशन होगी। पहले से नौशहरा इकनॉमिक जोन मौजूद है, इसकी एक्सटेंशन होगी। इसके अलावा जलोज़ई, इसका भी जिक्र मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा मज़ीद चित्राल, मोहम्मद गादी, दरबन, स्वात, बुनीर और शकास, ये एरियाज़ के नाम है, ठीक है ना। और इन्हीं एरियाज़ के अंदर इकनॉमिक जोन बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से इन्हीं के नाम के ऊपर इनके इकनॉमिक जोन के नाम भी रख दिए जाएंगे। तो ये केपीके गवर्नमेंट का ओवरऑल प्लान है 10 साल का कि हम ये इकनॉमिक जोन बनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन इसके अलावा बनाई जाएंगी आने वाले 5 सालों के दौरान। तो ये ओवरऑल पैकेज है कोई 12 इकनॉमिक जोन का। केपीके के अंदर 10 से 12 इकनॉमिक जोन ये बन जाएंगे, और 10 सालों के अंदर अगर इतने बन जाती हैं तो 1 साल के अंदर एक आप कह सकती हैं। और ये है कि इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, तरक्याती काम होंगी, और केपीके 10 सालों के अंदर बदल भी सकता है अगर तो काम तेज़ी के साथ हुआ और ठीक तरह से हुआ। अब दोस्तों ये वाली डेवलपमेंट भी केपीके से आ रही है, और स्वात के अंदर एक मज़ीद यूनिवर्सिटी को अप्रूव कर दिया गया है। ये दोस्तों यूनिवर्सिटी होगी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्वात। अब इसके ऊपर जो लागत आएगी ये आएगी 8 अरब रुपया, और 3 सालों के अंदर ये यूनिवर्सिटी मुकम्मल होगी। अब देखें दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसलिए केपीके के अंदर बन जाती है कि ये पहली यूनिवर्सिटी केपीके की ऐसी होगी जो कि अपनी सेल्फ सस्टेनेबल आप कह सकते हैं कि ये होगी, क्योंकि अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर चलती हैं, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना। पब्लिक का पैसा इस्तेमाल किया गया, टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया गया है इन्हें बनाने के लिए। लेकिन ये वाह यूनिवर्सिटी होगी जिसे केपीके गवर्नमेंट बनाएगी तो ज़रूर, लेकिन इसके बाद के जो अखराजात होंगे ये खुद ही उठाएगी, और खुद ही इसका मॉडल इस तरह का बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसकी एकेडमिक को लेकर इसमें ट्रिपल हेलिक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, या मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मॉडल के तहत दोस्तों यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट और इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, यानी एकेडमी को कनेक्ट किया जाएगा उसके साथ, इंडस्ट्री के साथ, और इंडस्ट्री को कनेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के साथ। तो ये तीनों मिलकर एक ऐसा निज़ाम क्रिएट करेंगे जिससे फिर ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी बन जाएगी, और ये केपीके की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो कि इस तरह की होगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, जो डिग्रीज लोगों को मिलेंगी, बच्चों को मिलेंगी, उसके अंदर ये बात नोटेबल होगी कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी इसकी मदद करेगी। इस यूनिवर्सिटी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इस यूनिवर्सिटी का नाम बन जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ उटा। ये अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, और वो इसके आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्वात के अंदर बनने वाली यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करेगी टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर। इधर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि शुरू में 6 इंजीनियरिंग डिग्रीज़ को स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें पहली डिग्री बन जाती है इलेक्ट्रिकल, इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल माइनिंग एंड मेटलर्जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये कुछ वो शोबे होंगे जो कि पहले बनाए जाएंगे, और इन्हीं को लेकर स्पेशली काम किया जाएगा अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो ये केपीके से एक और डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा दोस्तों
पाकिस्तान दुनिया की जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो 10वें नंबर के ऊपर आ चुकी है। ये लिस्ट यकीनन आपने सुन रखी होगी, पढ़ ली होगी। 2021 की ये नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। वैसे अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो शायद इस रिपोर्ट को इतना संजीदा ना लूँ। इसका रीज़न ये है कि इंडिया को इन्होंने चौथे नंबर के ऊपर रख दिया है। अब इंडियन फ़ौज को देखा जाए तो वो चौथे नंबर के ऊपर किस तरह हो सकती है, हैरानगी वाली बात है। इसमें ये भी बात नोटेबल है कि इन्होंने पॉपुलेशन, जियोग्राफी, इसके अलावा जो और भी इस तरह के पॉइंट होती हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए ये लिस्ट तैयार की है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सच में इंडिया चौथे नंबर के ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर प्योरली देखा जाए कि इंडिया की फ़ौज के, आपको पता है कि रोटी के लिए भी तरसती हुई नज़र आती है, उनके अंदर जज्बा कितना लड़ने का, अगर इन चीज़ों को भी देख लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का नंबर चौथा बनता है और पाकिस्तान का नंबर 10वां बनता है। खैर, यहाँ इन्होंने प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो इनकी रैंकिंग काफ़ी आप कह लें कि सच्ची भी नज़र आती है, इतनी झूठी नज़र नहीं आती। लेकिन प्योरली फ़ौज को लेकर टारगेट किया जाए तो वहाँ शायद कुछ मज़ीद पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आती है अगर रियलिटी के साथ देखा जाए। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। तो दोस्तों पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की जानिब से 22 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए गए हैं। ये दोस्तों असल में फॉरेन फंडेड एग्रीकल्चर लिंकेज प्रोग्राम है जिसके तहत ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर कामयाबी के साथ मुकम्मल किए जाएंगे। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये आ रही है पंजाब से। तो पंजाब के जो गवर्नर हैं चौधरी मोहम्मद सरवर, इनकी जानिब से आखिरकार फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है चक जुमरा के अंदर पंजाब आबे पाक अथॉरिटी का। तो दोस्तों इस अथॉरिटी के तहत 161 मिलियन रुपीस के साथ यहाँ एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी या फिल्टर आप कह सकते हैं कि लगाया जाएगा, जिससे कोई 57,000 फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा और ये 16 विलेजेस बनती हैं। तो ये जो अथॉरिटी का जिक्र मैंने किया, इसके तहत इसी तरह के काम किए जाएंगे और ज़्यादातर जो साफ़ पानी की फराहमी है वो की जाएगी। तो ये पंजाब के अंदर एक डेवलपमेंट सामने आई थी। अब दोस्तों आखिरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों ये डेवलपमेंट हुई तो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन इसका लिंक पाकिस्तान के साथ बनता है। दोस्तों तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेल का, इसका आगाज़ कर दिया गया है और ये तकरीबन 30 किलोमीटर का एरिया बनता है जिसे कवर किया जाएगा इस पहले स्टेप के दौरान। अब दोस्तों असल में ये तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रेड को फ़रोग देने के लिए किया गया है और इन फ्यूचर ये जो तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक एक लाइन बिछाई गई है उसको आगे बढ़ाते हुए मज़ीद अफ़गानिस्तान तक लाया जाएगा और बाद में एक्सटेंड किया जाएगा पाकिस्तान तक। तो वो जो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान से एक रेलवे लिंक का भी मंसूबा मौजूद है जो कि जो एशियन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है वहाँ तक जाएगा। तो ये तकरीबन वही मंसूबा बन जाता है और इसमें और भी कंट्रीज शामिल है, लेकिन अभी सिर्फ एक छोटा से पार्ट का इफ्तिताह किया गया। इसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो ये 400 किलोमीटर से ज़ायद की बनती है और उसमें आज़रबाईजान भी गालबन मौजूद है। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ जो सेंट्रल एशिया से ताल्लुक़ रखती हैं फ्यूचर के अंदर कनेक्ट होती चली जाएंगी। और दोस्तों इन सब का जो अल्टीमेटली मकसद होगा वो यही होगा कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान तक रसाई हासिल की जाए और अपनी ट्रेड को पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट के ज़रिए किया जाए। और दोस्तों इस 400 किलोमीटर की जो लाइन होगी रेलवे की, इसे बनाने के लिए 2013 के दौरान कोई MOU भी साइन किया गया था ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। 2016 के अंदर तुर्कमेनिस्तान ने अपना हिस्सा मुकम्मल कर लिया था। इसके बाद अब जाकर अफ़गानिस्तान के साथ ये डेवलपमेंट इनकी सामने आ चुकी है। जबकि दोस्तों ताजिकिस्तान की बात की जाए तो उनका अभी तक काम का आगाज़ ही नहीं हो सका। तो फ्यूचर के अंदर वो भी काम का आगाज़ कर देंगे और ये तमाम कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट होती चली जाएंगी, जिनका अल्टीमेटली जो एक मकसद होगा कि पाकिस्तान के साथ फ्यूचर के अंदर कनेक्ट होना है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता है कि तापी गैस पाइपलाइन का भी एक मंसूबा है और वो भी इसी तरह तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान और इंडिया की तरफ जाता है। इसके अलावा एक फाइबर ऑप्टिक केबल का भी मंसूबा इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और पाकिस्तान के दरमियान कनेक्टिविटी का मंसूबा बनेगा फ्यूचर के अंदर, और एक पाइपलाइन का और भी मंसूबा
मंसूबा बनता है। तो इस तरह काफ़ी मंसूबे बन जाती हैं जो कि फ्यूचर के अंदर तमाम के तमाम पाकिस्तान की तरफ ही आएंगे और दूसरी साइड की तरफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ जाएंगे और दरमियान में अफ़गानिस्तान मौजूद होगा। इसके अलावा एक बिजली का मंसूबा भी बनता है जिसे कासा 1000 का नाम दिया जाता है। तो इस तरह ये तमाम मंसूबे वो हैं जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के साथ जुड़ी हैं। जैसे ही अफ़गानिस्तान में अमन आ जाएगा तो बिल्कुल ये तमाम कंट्रीज़ पाकिस्तान के ऊपर जो इनकी डिपेंडेंसी है ये खुलकर सामने आ जाएगी। अभी हमने ये देखा है कि ग्वादर के ज़रिए जो सामान है अफ़गानिस्तान का वो आता भी है और जाता भी है। इन फ्यूचर इसमें इजाफा होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो के अंदर डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।